दोस्तों, जब भी चॉकलेट की बात होती है आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आता है कैडबरी। इस तरह जब भी हमें फैब्रिक व्हाइटनर लेना होता है तब हम याद करते हैं 4 बूंदों वाला उजाला। ऐसे एक नहीं, न जाने कितने ब्रांड्स हैं जिनकी याद हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार टाइम टू टाइम आ ही जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी पर चलने वाले एडवर्टीजमेंट्स आखिर किस तरह से इंसान के दिमाग में अपने ब्रांड की पोजीशनिंग करते हैं, और आखिर कैसे ये हमें सालों साल तक याद रह जाते हैं। इससे भी जरूरी बात, आखिर ये पोजीशनिंग होती क्या है और इसका ब्रांड से क्या लेना देना है। भाई देखो, लेना देना तो काफी है, खास तौर पर अगर आपको मार्केटिंग की दुनिया में अपना तारा चमकाना है तो। अब आप जरा सच्ची सच्ची बताइएगा मुझे दोस्तों, क्या आप अपना करियर मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कंपटीशन होने की वजह से आजकल अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारना मुश्किल हो गया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये ऑडियो बुक को सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर पोजीशनिंग क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पोजीशन की वजह से प्रोडक्ट को कितना फ़ायदा होता है। प्रोडक्ट को ही नहीं, बल्कि इंसान को अपने करियर में अगर सक्सेसफुल बनना है तो उसमें पोजीशनिंग का क्या रोल होता है। दोस्तों, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप इस ऑडियो बुक को एक बार सुन लेंगे ना, तो अब तक आप जिस तरह से एडवर्टीजमेंट्स को देखते आ रहे हैं, आपका एडवर्टीजमेंट को देखने का वो नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पहले से ही एक मार्केटर हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं, तब तो ये ऑडियो बुक आपके लिए सुननी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये आपको आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में काफ़ी मदद करने वाली है। तो ऑडियो के अंत तक आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आप अपनी जॉब में या फिर अपने बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन किस तरह से करके उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरुआत करते हैं इस सफ़र की, जिसमें आप ब्रांड्स को, उनके प्रमोशंस के तरीक़ों को और उनकी स्ट्रेटजीज़ को जानकर अपना मार्केटिंग करियर संवार सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा अपना बिजनेस शुरू करने की है, तो मैं आरजे गौहर परवेज आपको यकीन दिलाता हूं कि एडवर्टीजमेंट की एबीसी हमारे इस शो के अंत तक मार्केटिंग से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर शॉप पोजीशनिंग द बैटल फॉर योर माइंड की बुक समरी। इस बुक के ऑथर्स हैं अलरीज और जैक ट्रॉट। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम, सुने जो बन चाहे। दोस्तों, जब अमित नाम का इंसान राहुल नहीं हो सकता तो हर सॉफ्ट ड्रिंक को हम पेप्सी या कोका कोला कैसे कह सकते हैं? कुछ भी शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और उनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल यह है कि क्या आप हर ब्रांड के नूडल्स को मैगी ही बुलाते हैं? क्या आप हमें किसी सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड का नाम बता सकते हैं? हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपके पहले सवाल का जवाब यही होगा कि हाँ, हम ज़्यादातर नूडल्स को मैगी या यिप्पी के नाम से ही बुलाते हैं। इसके अलावा हमने दूसरा सवाल आपसे ये पूछा था कि क्या आप किसी सॉफ्ट ड्रिंक का नाम हमें बता सकते हैं? तो आप में से ज़्यादातर लोगों के मन में कोका कोला या पेप्सी ब्रांड का नाम ही आया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में हमेशा सबसे पहले इन चीज़ों के नाम क्यों आते हैं? दरअसल ये सब पॉसिबल हो पाता है पोजीशनिंग की वजह से, क्योंकि आपके दिमाग में इन ब्रांड्स की पोजीशनिंग पहले से ही की गई है। जैसे अगर हम आपसे ये सवाल करें कि कोका कोला या पेप्सी के अलावा आपको किसी दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड का नाम बताना हो, तो हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं और एक बार सोच कर जवाब दें। दरअसल ये प्रोडक्ट मार्केट में सबसे पहले आए हैं और यही रीज़न है कि कंज्यूमर को इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से पता है। फिर भले ही बाद में इनके जैसे और भी कई प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे गए हों, लेकिन कंज्यूमर को वही चीज़ याद रहती हैं जो उनका दिमाग पहली बार नोटिस कर लेता है। अगर इन ब्रांड्स की तरह ही कोई सिमिलर ब्रांड अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कंज्यूमर के माइंड में करना चाहता है, तो ये उसके लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पोजीशनिंग कोई नई तरह की ट्रिक है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से लोगों के बीच में उतार सकते हैं। इतना ही नहीं, पोजीशनिंग के बारे में लोगों की और भी बहुत सी गलतफहमियां हैं।
हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप पोजीशनिंग के तरीके को अच्छे से सीखने के बाद अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट अच्छे से कर सकते हैं और उसे अच्छे से प्रमोट भी कर सकते हैं। लेकिन पोजीशनिंग को समझने के लिए हमें पहले पोजीशनिंग वर्ड को समझना होगा। पोजीशन को हिंदी में स्थान कहते हैं। मतलब जब किसी चीज का कोई स्थान बन जाता है तो उसे ही पोजीशनिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने घर में नई वॉशिंग मशीन लाते हैं और उसे एक फिक्स जगह पर रख देते हैं। तब आपने वॉशिंग मशीन की पोजीशनिंग कर दी है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन पोजीशनिंग सिर्फ यही नहीं होती। पोजीशनिंग का काम हमारे दिमाग में भी होता है और ये शुरुआत से ही हमारे दिमाग में मौजूद होता है। बस हमें ज़रूरत होती है इसे थोड़ा मैनिपुलेट करने की और चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझने की। अगर आप अपने फ्यूचर में एक अच्छे मार्केटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पोजीशनिंग को बिल्कुल बारीकी से समझें, क्योंकि तभी आप अपने प्रोडक्ट को ग्रो कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जब भी आप टूथपेस्ट के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला ब्रांड कौन सा आता है? हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपके दिमाग में सबसे मशहूर ब्रांड ही सबसे पहले आते होंगे, और वो ब्रांड जो आप काफ़ी वक्त से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हम जब भी कोई एक्शन लेते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं कि इस काम को किस तरह से करना है, कब करना है और कितने वक्त के अंदर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको कल सुबह ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तो आप पहले से ही उसकी तैयारी अपने दिमाग में करने लग जाते हैं कि आप कल कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम जब भी कोई एक्शन लेते हैं तब उससे पहले हमारे दिमाग में उस एक्शन से रिलेटेड थॉट्स ज़रूर आते हैं। और एक बार हमारे दिमाग में किसी एक्शन को लेकर नेगेटिव थॉट्स आ गए तो उसे बदल पाना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप अपने दिमाग में कोई चीज़ फिट कर लेते हैं तो उसको किसी और थिंकिंग के साथ रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल काम है। पोजीशनिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से ही हमारे दिमाग में मौजूद है। बस हमें इसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लगते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाए। और जब हमें कोई एक थॉट सबसे बेहतर लगता है तो हम उसे उस सिचुएशन पर अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कस्टमर और किसी ब्रांड के बीच भी यही कनेक्शन होता है। अगर कोई इंसान बहुत लंबे वक्त से किसी एक ब्रांड का इस्तेमाल कर रहा है तो वो कभी भी नए ब्रांड को ट्राई नहीं करेगा। इंटरेस्टिंगली, ज्यादातर ब्रांड और एडवर्टाइजिंग कंपनी का टारगेट भी यही होता है कि वो कस्टमर का मन बदल सके, यानी उनके दिमाग में जिस ब्रांड की पोजीशनिंग हो गई है उसकी जगह अपने ब्रांड को फिट कर सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी पर आने वाले जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों बनाए जाते हैं और उनमें कैची जिंगल्स क्यों ऐड किए जाते हैं? दरअसल होता यह है कि जब हम किसी एडवर्टीजमेंट को टीवी पर देखते हैं और जब बार बार हम उसे देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में उस ब्रांड की एक जगह बन जाती है। हो सकता है आपको ब्रांड याद ना रहे, लेकिन आप अगर उस ब्रांड का जिंगल कहीं सुन लेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये इस ब्रांड का जिंगल है। इसलिए बड़ी बड़ी प्रोडक्ट कंपनियां एडवर्टीजमेंट एजेंसी को करोड़ों रुपए देती हैं, जिससे कि वो लोगों के दिमाग में अपने ब्रांड की एक जगह बना सकें, ताकि लोग उनके ब्रांड को खरीदें और उनके ब्रांड की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। तो दोस्तों, फिलहाल ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ, जहां हम ये जानेंगे कि आखिर कंज्यूमर ज़्यादा ब्रांड याद क्यों नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और उसे कम वक्त के अंदर पॉपुलर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को आपका ब्रांड याद रह जाए, क्योंकि दिन भर में लोग ना जाने कितने ब्रांड का नाम सुनते होंगे और ना जाने कितने ब्रांड का एडवर्टीजमेंट टीवी पर देखते होंगे। लेकिन सवाल ये है कि उनमें से कितने ब्रांड्स नॉर्मली लोगों को याद रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या फिर 7। लोग इससे ज़्यादा ब्रांड याद ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग की भी एक लिमिट होती है और हम उस लिमिट से ज़्यादा किसी भी ब्रांड या फिर किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकते। हालांकि कमाल की बात यह है कि भले ही हमारे दिमाग में चीज़ों को स्टोर करने वाली जगह बहुत कम हो, लेकिन बिजनेस और ब्रांड हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और हर साल नए ब्रांड्स और नई कंपनियां मार्केट में उतर रही हैं।
ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम कंपनी का यही रहता है कि वो अपने ब्रांड को मेमोरेबल बना सकें ताकि लोग उनके ब्रांड को याद रखें और उनके ब्रांड की एक पहचान बन सके। ये काम सिर्फ एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के जरिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, ज़रा आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनियां आखिर सबको याद क्यों रहती हैं, जबकि गूगल के अलावा और भी सर्च इंजन पहले से मौजूद हैं? और इसी तरह अमेज़ॉन के अलावा भी और कई सारे प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन हमें अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां याद क्यों रहती हैं? तो भाई, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हमारे दिमाग में इन सभी ब्रांड्स की पोजीशनिंग हो चुकी है। और अगर कोई ब्रांड कंज्यूमर के दिमाग से इन ब्रांड को निकाल कर अपने ब्रांड की पोजीशनिंग करना चाहता है, तो ये उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग का काम रहता है। क्योंकि जब हमारा दिमाग कोई चीज़ पहले से ही एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे बदल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ब्रांड की पैकेजिंग कितनी अच्छी है, आपका ब्रांड कितना अच्छा दिखता है और उसकी क्वालिटी कैसी है। और अगर आप लोगों के दिमाग में अपने ब्रांड के लिए जगह नहीं बन सकी, तो फिर आपके सारे एफर्ट्स बेकार चले जाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के वक्त में कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। कोई दो कंपनियां किसी वजह से बंद हो जाती हैं, तो अगले दिन 5 नई कंपनियां शुरू भी हो जाती हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हमें सरवाइव करना है और अपने ब्रांड की एक अलग पहचान बनानी है, तो इसके लिए हमें नई स्ट्रेटजी, नए आइडियाज़ और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की ज़रूरत है, ताकि हम कंज्यूमर के दिमाग तक पहुंच सकें और उनके दिमाग में जो पहले से ही पोजीशनिंग हुई है उसे मैनिपुलेट कर सकें। अच्छा दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो हर तरह की कोल्ड ड्रिंक को पेप्सी बोलते होंगे या हर तरह के टूथपेस्ट को कोलगेट कहते होंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग हर तरह के नूडल्स को मैगी कहकर ही बुलाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर हम हर तरह के ब्रांड को सिर्फ एक ही ब्रांड के नाम से क्यों बुलाते हैं। दरअसल होता यह है कि जब पहली बार हमारे दिमाग को किसी ब्रांड के बारे में पता लगता है और वो ब्रांड हमें अच्छा लग जाता है, तो हमारे दिमाग में उसकी एक अलग पहचान, एक अलग जगह बन जाती है। फिर जैसे जैसे हम उस ब्रांड को इस्तेमाल करने लगते हैं, उस ब्रांड की परमानेंट जगह हमारे दिमाग में बनने लग जाती है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अगर पेप्सी ब्रांड एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम हर तरह की कोल्ड ड्रिंक्स को पेप्सी के नाम से ही बुलाने लग जाते हैं। या जब हम काफ़ी लंबे समय तक कोलगेट का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो हम हर तरह के टूथपेस्ट को कोलगेट के नाम से ही बुलाने लग जाते हैं। इसलिए तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम ब्रांड और बड़ी बड़ी कंपनी का यही होता है कि वो कंज्यूमर के माइंड से पुराने ब्रांड को निकाल सकें और अपने ब्रांड की जगह बना सकें। हालांकि ये काम इतना आसान तो नहीं है, लेकिन एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के जरिए ये पॉसिबल ज़रूर है। लेकिन किसी भी ब्रांड का कंज्यूमर के माइंड में जगह बनना तभी पॉसिबल है जब कंज्यूमर उस पर ध्यान देंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्यों कंज्यूमर के माइंड में किसी और ब्रांड की जगह आसानी से नहीं बन पाती। तो हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि कंज्यूमर के माइंड में जगह बन तो सकती है, लेकिन पहले उसके दिमाग में वही पुराना ब्रांड आएगा जिसका इस्तेमाल उसने लंबे वक्त तक किया। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने ब्रांड की पोजीशनिंग अच्छे से कंज्यूमर के माइंड में करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा टॉप पर रहना है। अगर आपका ब्रांड कंज्यूमर के माइंड में 15 या 20 नंबर पर है, तो इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है और न ही आपके ब्रांड को इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब तक हम ये जान चुके हैं कि कंज्यूमर के माइंड में किसी ब्रांड की जगह बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग अच्छे से करें। लेकिन हमारे लिए अब ये जानना भी ज़रूरी है कि जब भी हम किसी ब्रांड को मार्केट में उतारें, तो उससे पहले मार्केट को अच्छे से समझ लें कि आखिर लोगों को क्या चाहिए और लोग ज़्यादातर किस ब्रांड को ख़रीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कम्प्लान या बोर्नवीटा का एडवर्टीजमेंट टीवी पर या कहीं और ज़रूर देखा होगा। ये लोग अपने एडवर्टीजमेंट में इमोशंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और यही वजह भी है कि इनके एडवर्टीजमेंट्स में ज़्यादातर माँ और बच्चे के एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखाया जाता है।
इनके एडवर्टीजमेंट में ये बताने की कोशिश की जाती है कि अगर आप एक अच्छी माँ हैं तो आप अपने बच्चे के लिए ये ब्रांड ज़रूर खरीदेंगे। और ऐसा होता भी है। ये ब्रांड ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये लोग मार्केट को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद एक अच्छा एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट को समझे बिना ही कोई एडवर्टाइज बनाएंगे या फिर अपने ब्रांड को लोगों के बीच में उतारेंगे तो आपके ब्रांड पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए अगर आप अपने ब्रांड को ज़्यादा लंबे वक्त तक रन कराना चाहते हैं और उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाकर अपनी ब्रांड की एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि लोग आपके ब्रांड पर ट्रस्ट करें। यकीन मानिए, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी पर ट्रस्ट करना है। हम किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करते। तो आप खुद ही सोचिए कि कोई इंसान आपके ब्रांड पर ट्रस्ट क्यों करेगा। इसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे, बहुत सारी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। तब जाकर लोग आपके ब्रांड को ट्रस्ट करना सीख पाएंगे, जिसके बाद ही आपके ब्रांड की पॉपुलैरिटी और सेल अच्छी हो पाएगी। जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में उतरती है तो वो सबसे पहले सबसे बड़ी गलती यही करती है कि वो मार्केट को ना ही ठीक से समझ पाती है और ना ही अपने कॉम्पिटिटर को जान पाती है कि आखिर किस तरह के ब्रांड उनके कंपटीशन में हैं। जबकि असल बात यह है कि कोई भी ब्रांड अगर मार्केट को नहीं समझ पाता और लोगों की नीड को नहीं समझ सकता तो वो अपने ब्रांड को लोगों तक कभी नहीं पहुंचा पाएगा, फिर चाहे वो कितना भी पैसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी या एडवर्टाइजिंग एजेंसी में खर्च क्यों ना कर ले। तो दोस्तों, हमारा दूसरा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। लेकिन अभी पोजीशनिंग और ब्रांड प्रमोशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं, जिनके बारे में हम आने वाले कुछ एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और इस ऑडियो बुक के सभी एपिसोड्स को ध्यान से सुनना होगा। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या फिर अपने ब्रांड को कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ और कुछ और ज़रूरी बातें समझते हैं। ओनली ऑन कुको एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे नए ब्रांड्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर कर उसकी पैकेजिंग अच्छी तरह से कर देंगे तो उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के साथ हो सकता है जो पहले से ही मार्केट और कंज्यूमर के माइंड में मौजूद हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोका कोला कंपनी को ले सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोका कोला कंपनी एक स्टैब्लिश कंपनी है जो कई सालों से सक्सेसफुल बिजनेस कर रही है। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान कोका कोला नहीं भी पीता है तो वो भी कोका कोला कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जानता है। ऐसे में अगर कोका कोला कंपनी अपनी पैकेजिंग और ज़्यादा बेहतर करती है और अपने टेस्ट में थोड़ा और सुधार करती है तो जाहिर सी बात है कि उनके ब्रांड को इससे फ़ायदा मिलने ही वाला है, क्योंकि कोका कोला कंपनी के पास बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स हैं जो कोका कोला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई नया ब्रांड मार्केट में उतर रहा है और वो सिर्फ ये सोच रहा है कि वो अपनी पैकेजिंग और अपने प्रोडक्ट को बेहतर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेगा तो वो गलत है। इसके लिए पहले उसे अपने ब्रांड की पहचान बनानी होगी, लोगों के माइंड को चेंज करना होगा और तब जाकर उसके ब्रांड की पॉपुलैरिटी लोगों में बढ़ेगी। ज़्यादातर कंपनियां यही गलती करती हैं। वो मार्केट को समझने से पहले ही अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतार देती हैं और उसके बाद उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। हालांकि अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में सिर्फ कोका कोला कंपनी ही नहीं बल्कि उसके जैसी और भी कंपनियां हैं और ऐसी कंपनी भी है जो कोका कोला से बेहतर टेस्ट देती हैं और उसकी पैकेजिंग भी कोका कोला से बेहतर है। लेकिन फिर भी हम सभी कोका कोला को जानते हैं और उसी का इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि हम नए ब्रांड पर ट्रस्ट नहीं करते। और अगर कोई ब्रांड चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम वक्त में पहुंच सके तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों का ट्रस्ट जीतने के साथ साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करे जो उसके ब्रांड को सभी ब्रांड से अलग बना दे। क्योंकि जब कोई कंपनी अपने ब्रांड को सबसे यूनिक रखती है तो वो कंपटीशन से अपने आप ही अलग हो जाती है और फिर अपनी मार्केट वो खुद बनाती है।
एग्जाम्पल के तौर पर आप रेड बुल जैसी एनर्जी ड्रिंक को भी देख सकते हैं। जहां कोका कोला कंपनी की टैगलाइन लोगों को रिफ्रेश करना है, वहीं रेड बुल की टैगलाइन लोगों को एनर्जेटिक रखना है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को प्यास लग रही है तो वो कोल्ड ड्रिंक पिएगा, और अगर किसी को एनर्जी की ज़रूरत है तो वो रेड बुल की तरफ जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से तकरीबन एक जैसे ब्रांड होने के बावजूद रेड बुल जैसी कंपनी अपनी मार्केट किस तरह से बनाती है और कंपटीशन से कैसे बच जाती है। अगर आप एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग को अच्छी तरह से जानते हैं तो आपने लोगों को ये ज़रूर कहते हुए सुना होगा कि अगर किसी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कस्टमर की ज़रूरत को समझें कि आखिर कस्टमर चाहता क्या है। लेकिन आज के वक्त में आप सिर्फ कस्टमर की ज़रूरत को समझकर ही अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि अब आपको कस्टमर की ज़रूरत के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी अच्छे से जानना होगा कि आखिर आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में बने रहने के लिए क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह से अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप चाहें तो अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी को कॉपी करके या फिर उसमें थोड़ा फिर बदलाव करके भी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को कॉपी करने की जगह अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएंगे और कोई यूनिक आइडिया से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे तो वो लोगों तक और जल्दी पहुंच सकेगा। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे तो आपको कस्टमर की ज़रूरत का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए आपके ब्रांड को खरीद रहा है, बल्कि उसे आपका ब्रांड पसंद भी आना चाहिए। क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जिन्हें कस्टमर पसंद तो नहीं करता, लेकिन फिर भी उन ब्रांड्स को मजबूरी में खरीदता है। इसलिए आपको अपने ब्रांड की प्रेजेंटेशन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लंबे वक्त तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर आपके ब्रांड को पसंद करे और उसे खरीदे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से आजकल किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी चीज़ का प्रमोशन करना बहुत आसान हो गया है। आज से अगर आप 10 साल पीछे जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि पहले किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए बहुत लिमिटेड सोर्स होते थे और उनके ज़रिए ही उस प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाता था, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतनी ज़्यादा नहीं थे और उस वक्त इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन अगर आज देखा जाए तो हम आसानी से किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से हर चीज़ के फायदे और नुकसान भी होते हैं, और आज की इस डिजिटल दुनिया के कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। आज अगर हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन आसानी से कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हैं जो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, बल्कि आपके जैसे और भी नए ब्रांड बन रहे होंगे और वो लोग भी अपना प्रमोशन कर रहे होंगे, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपटीशन आज के वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस कंपटीशन की वजह से कस्टमर काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि आखिर उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेहतर है। इसलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए सेलिब्रिटी से एडवर्टीजमेंट कराते हैं ताकि वो लोगों का ट्रस्ट जीत सके और उस सेलिब्रिटी के ज़रिए अपने प्रोडक्ट की पहचान बना सकें। लेकिन परेशानी की बात यह है कि कोई भी कंज्यूमर अपने माइंड में ज़्यादा ब्रांड को फिट नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे कि हमारा दिमाग तो इतनी सारी मेमोरीज स्टोर करके रखता है, तो हम ज़्यादा ब्रांड को आखिर अपने माइंड में स्टोर क्यों नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि जब भी ब्रांड की बात आती है या फिर किसी प्रोडक्ट की बात आती है तो हमारा दिमाग सिर्फ कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट को ही याद रख पाता है, और अगर किसी वजह से कस्टमर के दिमाग में कोई ब्रांड आ भी जाता है तो वो उसे खरीदने से पहले उस ब्रांड को खरीदता है जो वो काफ़ी वक्त से इस्तेमाल कर रहा है या फिर उस ब्रांड को जिस पर वो ट्रस्ट करता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जहां हम ये जानेंगे कि कंज्यूमर हमेशा सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते नहीं बल्कि प्रोडक्ट के साथ और भी चीज़ें खरीदते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें फ्री में मिल रही हैं। तो आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर और ये जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि मार्केट में हर तरह के स्मार्टफोन होने के बावजूद भी आईफोन इतने ज़्यादा डिमांड में क्यों है?
जबकि प्राइस की बात की जाए तो जहां आपको एक अच्छा स्मार्टफोन 20 से 25 हज़ार में मिल जाता है, वहीं आईफोन के लिए आपको कम से कम 2 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी लोग स्मार्टफोन की जगह आईफोन खरीदना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मजबूरी में स्मार्टफोन चला रहे हैं क्योंकि उनके पास आईफोन खरीदने के पैसे नहीं हैं। सवाल यहाँ ये है कि एप्पल ने ऐसा क्या किया है कि हर तीसरा इंसान आईफोन खरीदना चाहता है। दरअसल एप्पल ने कोई स्मार्टफोन नहीं बेचा है, बल्कि एप्पल ब्रांड ने लोगों को उनकी प्राइवेसी बेची है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन के कंपैरिजन में आईफोन प्राइवेसी के मामले में ज़्यादा बेहतर है। कोई हैकर स्मार्टफोन तो आसानी से हैक कर सकता है, लेकिन वो आईफोन इतनी आसानी से हैक नहीं कर सकता और न ही आपकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर सकता है। एप्पल ही नहीं, ऐसे और भी कई ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने ब्रांड के जरिए लोगों से एक अलग तरह का कनेक्शन बनाया है। जैसे गूगल लोगों को इंफॉर्मेशन बेच रहा है, टाटा लोगों को ट्रस्ट बेच रहा है, इसी तरह नेटफ्लिक्स लोगों को एंटरटेनमेंट बेच रहा है। इसलिए आप जब भी अपना ब्रांड बनाएं या उसे मार्केट में उतारने की सोचें, तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें कि आप ब्रांड के साथ लोगों को क्या अलग से दे रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो आप अलग से दे रहे हैं जिससे कि लोग आपके ब्रांड को खरीदें। हमने अभी जाना था कि किसी भी ब्रांड की पोजीशनिंग किसी इंसान के दिमाग में हो जाती है तो उसे बदल पाना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की ज़रूरत होती है। पर अगर आप कोई ऐसा ब्रांड बना रहे हैं जो पहले से मार्केट में मौजूद तो है, लेकिन आपके ब्रांड में कुछ इस तरह के फीचर्स हैं जो आपको सबसे अलग बनाते हैं, तब आप आसानी से लोगों के दिमाग में अपने ब्रांड की पोजीशनिंग कर सकते हैं। देखिए, हमें यहाँ ये समझना होगा कि एडवर्टीज़मेंट काम करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या हम एडवर्टीज़मेंट सही तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है जितने भी लोग एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं उन सभी के प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं। आपने टीवी पर भी ऐसे बहुत सारे एड्स देखे होंगे जो कुछ वक्त के लिए ही टीवी पर चलते हैं और उसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार टीवी पर एडवर्टीज़मेंट देने के बाद भी लोगों को ब्रांड पसंद नहीं आता और कंपनी को काफ़ी लॉस हो जाता है। इसकी वजह से उन्हें एडवर्टाइज बंद करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपने ब्रांड का एडवर्टाइज करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि क्या आप अपने ब्रांड का एडवर्टीज़मेंट सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। इसके अलावा आपने ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स कंपनी को देखा होगा जो ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से अपने ब्रांड को दूसरे ब्रांड से बेहतर बनाने लगते हैं, बेहतर बताने लगते हैं। यहाँ तक कि वो अपने एडवर्टीज़मेंट में भी लोगों को ये हिंट दे देते हैं कि आप जो ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत ब्रांड है, जबकि उनका ब्रांड बाकी ब्रांड्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। अगर आप भी कुछ इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेकर मार्केट में उतरना चाहते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है, आपके ब्रांड की वैल्यू कम हो सकती है और यहाँ तक कि इससे आपके ब्रांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर नए ब्रांड पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। इसे बेहतर ढंग से समझाने के लिए चलिए हम आपसे पूछते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक टूथपेस्ट है जिसका इस्तेमाल आप लंबे समय से कर रहे हैं। अब आपने टीवी पर एक ऐड देखा जिसमें बताया गया कि वो टूथपेस्ट आपके टूथपेस्ट से बेहतर है। तो क्या ऐड देखने के बाद आप अपना पुराना टूथपेस्ट बदल देंगे? हम जानते हैं कि आपका जवाब ना ही होगा, क्योंकि सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखकर बहुत कम लोग ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, खासकर वो लोग जो काफ़ी लंबे वक्त से किसी एक ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो एडवर्टीजमेंट देखकर प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन अगर आप अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और कम वक्त में उसको एक अलग पहचान देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी अपने ब्रांड को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। आपको याद रखना है कि मार्केट में लंबे वक्त तक वही टिकता है जो सबसे यूनिक होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चौथा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हम उम्मीद करते हैं अगर आप एडवर्टीज़मेंट या मार्केटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी। लेकिन अभी और भी कुछ बातें हैं जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी हैं। उन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ
हमारे अगले एपिसोड की तरफ चलिए, जहां हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी ब्रांड के प्रमोशन के लिए लोगों का इमोशन कितना मायने रखता है। ओनली ऑन कुकू एफएम, सुने जो बन चाहे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि अगर कोई कंपनी अपने ब्रांड को किसी दूसरे ब्रांड से कंपेयर कर रही है तो कंपनी को इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और लोग आसानी से अपने ब्रांड को क्यों चेंज नहीं करते। इसके लिए हमने आपको टूथपेस्ट का एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर कोई इंसान काफ़ी लंबे वक्त से किसी एक ब्रांड का टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा है तो वो टीवी पर सिर्फ कोई एडवर्टीजमेंट देखकर अपने टूथपेस्ट का ब्रांड नहीं बदलेगा। दरअसल ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि लोगों का अपने ब्रांड के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। आपको ये बात कोई कहेगा नहीं या फिर आपको किसी से बात करने पर भी ऐसा महसूस नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान जो लंबे वक्त से किसी एक ब्रांड का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके साथ उसका एक अटैचमेंट हो जाता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग आसानी से अपना ब्रांड चेंज नहीं करते हैं। तभी तो ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और ब्रांड कंपनीज का सबसे बड़ा चैलेंज भी यही होता है कि वो लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें मैनिपुलेट कर सकें और अपने ब्रांड को किसी दूसरे से रिप्लेस कर सकें, जो कि कोई आसान काम नहीं है। अगर कोई इंसान अपने ब्रांड को चेंज करने के बारे में सोच रहा है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि वो अपने ब्रांड से सेटिस्फाइड नहीं है और काफ़ी लंबे वक्त से वो मजबूरी में उस ब्रांड का इस्तेमाल कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद कीजिए, जब मार्केट में स्मार्टफोन नहीं आए थे तो लोग कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करते थे। तो उस वक्त ज़्यादातर लोगों को स्मार्टफोन के बारे में पता ही नहीं था और उन्हें कीपैड मोबाइल फ़ोन चलाने में जितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना होती हो, उन्हें मजबूरी में वही फ़ोन चलाना पड़ता था। लेकिन जब मार्केट में स्मार्टफोन आए तो लोगों को पता लगा कि स्मार्टफोन के ज़रिए बहुत सारे काम आसानी से किए जा सकते हैं, जिसके बाद लोगों ने अपना कीपैड मोबाइल फ़ोन छोड़कर स्मार्टफोन चलाना शुरू कर दिया। फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग अपने कीपैड मोबाइल फ़ोन के साथ कितना अटैच थे या फिर उनका इमोशनल अटैचमेंट कितना ज़्यादा था। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने ब्रांड को किसी और ब्रांड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें जो लोगों को तुरंत हिट कर सके और लोगों को ये महसूस हो कि ये ब्रांड खरीदने से उन्हें फ़ायदा होने वाला है। जब कोई ब्रांड अपने कस्टमर की लॉयल्टी हासिल कर लेता है तो वो ब्रांड मार्केट में ज़्यादा लंबे वक्त तक टिक पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एप्पल ब्रांड को देख सकते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो एप्पल आईफोन का इस्तेमाल करते होंगे और उस मोबाइल फ़ोन के बारे में कोई भी कमी या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं गिनाते होंगे, जबकि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उनका मोबाइल पहले की तरह रन नहीं कर रहा है, इसमें और भी प्रॉब्लम आ रही हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि एप्पल के जितने भी कस्टमर हैं वो अपने ब्रांड पर काफ़ी भरोसा करते हैं और उसे लेकर काफ़ी ईमानदार हैं। यही रीज़न भी है कि अगर उनके एप्पल आईफोन में कोई कमी भी होती है तो वो उसे किसी को बताते नहीं हैं। एप्पल के अलावा भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में मौजूद हैं जो सिर्फ भरोसे और लॉयल्टी पर चल रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर कोई प्रोडक्ट अपने कस्टमर की लॉयल्टी कैसे हासिल करता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी सर्विस बेहतर से बेहतर रखें। आपने देखा होगा कि जब भी आईफोन में कोई प्रॉब्लम आती है और लोग उसे ठीक कराने जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, और अगर आपके मोबाइल फ़ोन को ठीक होने में ज़्यादा वक्त लगता है तो वो आपको उसके बदले कोई और मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए दे देते हैं, जबकि बहुत कम ब्रांड ही ऐसा करते हैं। इसलिए कस्टमर आईफोन की तरफ खींचा चला जाता है और प्रोडक्ट के लिए उसकी लॉयल्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप मार्केट में उतरें तो कोई भी झूठा वादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां शुरुआत में अपने कस्टमर से ऐसे वादे करते ही हैं जिन्हें पूरा कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ज़्यादातर नई कंपनी जो मार्केट में उतरती है वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह के वादे करने लगती है। हालांकि ऐसा करके उनका प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबे वक्त तक मार्केट में टिक नहीं पाता, क्योंकि जब कस्टमर को ऐसा लगने लगेगा कि उसने जिस उम्मीद से प्रोडक्ट ख़रीदा था वो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है तो वो उसे तुरंत किसी दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देगा
और दोबारा उस प्रोडक्ट को कभी भी नहीं खरीदेगा। फिर भले ही आप उसमें सचमुच सारे फीचर अपने कहने के मुताबिक क्यों न डाल दें, कस्टमर को दोबारा अपने प्रोडक्ट की तरफ ला पाना आपके लिए आसान काम नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मार्केट में काफ़ी लंबे वक्त तक टिकना चाहते हैं और अपने कस्टमर की लॉयल्टी हासिल करना चाहते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने 6th एपिसोड की तरफ, जहां हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप मार्केट में अपने ब्रांड को नंबर 1 पर नहीं ला पा रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट ब्रांड बनकर किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, अब तक आप ये तो समझ चुके हैं कि कंज्यूमर के माइंड में किसी ब्रांड की पोजीशनिंग कर पाना कितना मुश्किल काम है, खासकर तब जब कंज्यूमर के माइंड में आपके ब्रांड के जैसा ही किसी दूसरे ब्रांड की पोजीशनिंग पहले से ही हुई हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंज्यूमर हमेशा सिर्फ एक ही ब्रांड को याद रखता है। आपको ये समझना होगा कि अगर किसी कंज्यूमर के माइंड में किसी ब्रांड की पोजीशनिंग हो गई है और आपकी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी और एडवर्टीजमेंट के बाद भी आप अपने ब्रांड की पोजीशनिंग कंज्यूमर के माइंड में नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आप एक ऑल्टरनेट ब्रांड भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई कंज्यूमर एक ब्रांड काफ़ी लंबे वक्त से इस्तेमाल कर रहा है तो वो ब्रांड उसके लिए परमानेंट हो गया है। लेकिन अगर उसे किसी वजह से वो ब्रांड नहीं मिल पाता है या फिर मार्केट में वो चीज़ कम क्वांटिटी में है और उसे आसानी से नहीं मिल पा रही है, तो अल्टरनेट तौर पर वो आपके ब्रांड की तरफ जाएगा और आपके ब्रांड को अल्टरनेटिव ब्रांड समझ कर खरीदेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे हैं जो इस तरह की मार्केटिंग करके भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच में उतार रहे हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप कभी भी परमानेंट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे और न ही आपके प्रोडक्ट को उतनी पॉपुलैरिटी मिल पाएगी जितना कि उस प्रोडक्ट को मिलेगी जिसकी पोजीशनिंग कंज्यूमर के माइंड में पहले से ही हो गई है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आजकल मार्केट में कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इस वजह से भी हो रहा है ये, क्योंकि आजकल प्रोडक्ट का प्रमोशन करना काफ़ी आसान हो गया है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि सोशल मीडिया के ज़रिए ब्रांड्स किस तरह से आज अपने प्रोडक्ट को आसानी से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आप हर तरीके को आजमा चुके हैं और फिर भी अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच में उतार नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग कंपटीशन कम करने की वजह से दूसरे के प्रोडक्ट में बुराइयां निकालना शुरू कर देते हैं और अपना प्रोडक्ट सबसे बेहतर बताने लगते हैं। लेकिन ये टेक्निक हमेशा काम नहीं करती है और इससे आपके प्रोडक्ट की इमेज भी खराब हो सकती है। ऐसे में सबसे बेहतर सॉल्यूशन ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की एक अलग और नई कैटेगरी तैयार करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, दांतों की सफाई में नमक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। आपने ये प्रमोशन तो सुना ही होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? इस ब्रांड ने अपने टूथपेस्ट के प्रमोशन के लिए उस स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। इससे कस्टमर को ये लगा कि हो सकता है कि अभी तक उन्होंने जितने टूथपेस्ट इस्तेमाल किए उसमें नमक नहीं हो। इस तरह प्रमोशन करने वाले ने कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट के लिए एक अलग कैटेगरी बना दी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को कम वक्त के अंदर लोगों के बीच में उतार कर कंपटीशन को कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी एक नई कैटेगरी बनानी होगी, जिसके बाद वही कैटेगरी आपके ब्रांड की पहचान भी होगी, क्योंकि लोगों को उस कैटेगरी की वजह से ही अपने ब्रांड के बारे में ज़्यादा याद रहेगा और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। आज के वक्त में जितनी भी बड़ी कंपनी हैं या फिर बड़े प्रोडक्ट हैं, वो सभी जानते हैं कि अगर आप उनकी हिस्ट्री के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको ये पता लगेगा कि उन लोगों ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक ऐसी एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी अपनाई थी जो इससे पहले किसी ने नहीं अपनाई थी। उल्टा जब लोगों को कुछ ऐसे ब्रांड के बारे में पता लगता है कि अब से पहले कभी आया नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और अपना प्रोडक्ट ज़्यादा लंबे वक्त तक मार्केट में टिक भी पाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप मार्केट में उतरें तो एक लीडर की तरह उतरें और इस कॉन्फिडेंस से उतरें कि आप किसी से कम नहीं हैं, ना ही कोई प्रोडक्ट आपसे ऊपर है, ना ही आपका प्रोडक्ट किसी से नीचे है। इनफैक्ट आपको हमेशा टॉप पर रहना है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि उतार चढ़ाव आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं,
लेकिन कंज्यूमर के माइंड में आपको हमेशा टॉप पर रहना है। और ये काम आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं अब तक के एपिसोड को सुनने के बाद आप जान ही चुके होंगे। वैसे आने वाले जो और एपिसोड्स हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। स्पेशली अगर आप मार्केटिंग के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि अब तक आपने अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए कहाँ गलती की थी या गलती करते आ रहे थे, तो आपको आगे के सभी एपिसोड्स ज़रूर सुनने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ और जानते हैं कुछ और ज़रूरी बातें ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। दोस्तों, कहा गया है कॉम्पिटिटर हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स के ज़रिए हमने ये जाना था कि आजकल प्रमोशन करना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल तकरीबन हर इंसान कर रहा है और हम सोशल मीडिया के ज़रिए आसानी से किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी चीज़ का प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन हमने ये भी जाना था कि प्रमोशन की वजह से आजकल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मार्केट में सबसे यूनिक और सबसे अलग तरह की कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को डालना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि लोग इतने ज़्यादा कंपटीशन के बीच में भी आपके प्रोडक्ट को पहचान सकें। इन सब चीज़ों के बाद जो बात आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना शुरू करेंगे या फिर उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो इसके लिए आपको काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये सोचती हैं कि एडवर्टीजमेंट कोई जादू की तरह काम करता है, जो रातों रात आपके प्रोडक्ट को लोगों को ख़रीदने के लिए मजबूर कर देगा और आपका प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाएगा। हालांकि ऐसी हकीकत में बहुत कमी होता है। आप रातों रात अपने प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ा सकते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच में उतारते हैं तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में आपके प्रोडक्ट की सेल इतनी ना हो जितनी आपने उम्मीद की हो। ऐसी सिचुएशन में आपको खुद समझना होगा और पेशेंस रखना होगा कि एक वक्त के बाद आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ भी जाएगी। तो दोस्तों, इसी फ़र्क को एक लीडर बहुत अच्छे से समझता है। पर दोस्तों, क्या आप लीडर और एम्प्लॉय के बीच के फ़र्क को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, जिससे आप समझ सकेंगे कि लीडर और एक एम्प्लॉय में क्या फ़र्क होता है। मान लीजिए आप अपने ऑफिस के किसी फंक्शन में जाते हैं जहां पर सभी एम्प्लॉय को इनवाइट किया जाता है। ऐसे में एम्प्लॉय का क्राउड चाहे जितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, उनमें से लीडर की पहचान कर पाना बहुत आसान होता है, क्योंकि लीडर के बात करने के तरीके बाकी लोगों से अलग होते हैं, उसके कपड़े बाकी लोगों से अलग होते हैं और ऐसी कई बातें होती हैं जिनसे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये इंसान एम्प्लॉय नहीं लीडर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये क्यों बता रहे हैं। दरअसल आपको लीडर और एम्प्लॉय के बीच का फ़र्क समझाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप अपने प्रोडक्ट को एक लीडर बना सकें। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट है, तो आपको ये समझना होगा कि आज के वक्त में आपको अपने प्रोडक्ट को भी एक इंसान की तरह ट्रीट करना होगा, क्योंकि आजकल प्रोडक्ट की भी इमेज होती है, प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी होती है और प्रोडक्ट का भी नाम होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट्स के बीच में अपनी अलग पहचान बना सके, तब तो आपको अपने प्रोडक्ट को लीडर बनाना होगा, जिसकी पहचान हर कंज्यूमर आसानी से कर सके और आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग उसके दिमाग में हो सके। अब ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि क्या मार्केट में ऐसे ब्रांड भी मौजूद हैं जो कि लीडिंग ब्रांड हैं और काफ़ी वक्त से वो मार्केट में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में पहले से भी मौजूद हैं, जो कि आज के वक्त के लीडिंग ब्रांड हैं। अब अगर आप अपने ब्रांड को लीडिंग ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि हर लीडिंग ब्रांड में होती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लीडिंग ब्रांड अपने कंज्यूमर के साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। लीडिंग ब्रांड सीधा कंज्यूमर के माइंड में अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इसके अलावा लीडिंग ब्रांड को मार्केटिंग की पूरी जानकारी होती है कि असल में मार्केट में किस तरह के ब्रांड की ज़रूरत है, लोग किस ब्रांड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है अपने कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना।
ज़्यादातर ब्रांड्स जो मार्केट में उतरते हैं वो कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कुछ एडवर्टीजमेंट एजेंसीज या मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस चीज़ पर भरोसा ही नहीं करती कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी को जानना कितना ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझ लेती है तो वो अपने प्रोडक्ट को कंपटीशन होने के बाद भी लोगों तक पहुंचा सकती है और लोग भी इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, फिर भले ही उन्हें वो प्रोडक्ट महंगा क्यों ना पड़ रहा हो। दोस्तों, मार्केट में अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं जो सिर्फ कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझकर अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं और उन्हें इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम डेटॉल सोप को भी देख सकते हैं। डेटॉल सोप का टैगलाइन है कि माँ माने सिर्फ डेटॉल का धुला। इस टैगलाइन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि डेटॉल ने ऐड बनाने से पहले अपने कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर घरों में जब हेल्थ की बात आती है तो जितनी भी मदर्स हैं, माएँ हैं, वो अपने बच्चे की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं और अपने बच्चे को हर वो चीज़ देने की कोशिश करती हैं जिससे वो हेल्दी रह सके। इसलिए डेटॉल ने टैगलाइन में ही कह दिया कि माँ माने सिर्फ डेटॉल का धुला। आसान शब्दों में ये सब एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी होती हैं जो कंज्यूमर तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाने में काफ़ी मदद करती हैं। इसके अलावा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी काफ़ी बड़ी कंपनियां भी इस बात का एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने पहले कंज्यूमर के माइंड को समझा, उनकी साइकोलॉजी को समझा और उसके बाद अपनी कंपनी को लोगों के बीच में उतारा। अमेज़ॉन ने ऑब्जर्व किया कि अक्सर लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं या फिर कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसने ये भी देखा कि कई बार लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो कहीं बाहर शॉपिंग कर सकें। तो बस जेफ बेजोस ने इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को समझा और अमेज़ॉन जैसी कंपनी मार्केट में उतार दी। आज हम सभी जानते हैं कि अमेज़ॉन कितनी ज़्यादा पॉपुलर और कितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। इसके अलावा आपको एक बात और समझनी है कि कॉम्पिटिटर आपके दोस्त और दुश्मन दोनों ही होते हैं, क्योंकि जब आप कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से कितना बेहतर रहना है। कई बार ये चीज़ आपके प्रोडक्ट को बहुत कम वक्त के अंदर पॉपुलर बना देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में हर तरह के प्रोडक्ट पहले से ही मौजूद हैं और जिस तरह का प्रोडक्ट आप मार्केट में उतार रहे हैं उससे सिमिलर कोई ना कोई प्रोडक्ट भी मार्केट में ज़रूर होगा। ऐसी सिचुएशन में आपके कॉम्पिटिटर हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आप उनसे हमेशा नीचे रहें और वो हमेशा लोगों के माइंड में टॉप पर रहें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुरुआत में आपको ये सब झेलना पड़ेगा, बल्कि जब आपका ब्रांड एक बड़े लेवल पर पहुंच जाएगा और यहाँ तक कि लोगों के माइंड में टॉप पर आपके ब्रांड की पोजीशनिंग भी हो जाती है तो कॉम्पिटिटर और भी ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स यही कोशिश करते हैं कि वो आपको नीचे ला सकें और ख़ुद अपने ब्रांड को कंज्यूमर के माइंड में टॉप पर रख सकें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी ज़रूर हो। आपने बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो शुरुआत तो अच्छी करते हैं लेकिन वो एक फ्लो नहीं बना पाते, ज़्यादा लंबे वक्त तक मार्केट में टिक नहीं पाते और कुछ समय में ही उनके प्रोडक्ट का नामो निशान तक मिट जाता है। यहाँ तक कि लोग भी उस प्रोडक्ट को याद नहीं रखते। फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका प्रोडक्ट कितना बेहतर था या फिर कितना अच्छा था। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने भी अपनी लाइफ में अब तक कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल किया होगा जो आपको काफ़ी बेहतर और कंफर्टेबल लगा होगा, लेकिन एक वक्त के बाद वो आपको मिलना बंद हो गया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगती है और उस प्रोडक्ट की जगह कोई नया प्रोडक्ट अपनी जगह बना लेता है, जिसकी वजह से उस ब्रांड को कंपटीशन से बाहर फेंक देता है। यहाँ हम बस आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अगर आप मार्केट में लंबे वक्त तक सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि आप कंज्यूमर के माइंड में हमेशा टॉप पर रह सकें। आप ये बात तो जानते ही हैं कि जब आप कंज्यूमर के माइंड में एक बार टॉप पर आ गए तो उसे बदल पाना किसी भी प्रोडक्ट के लिए आसान काम नहीं होगा। इसलिए अगर आप एडवर्टाइजिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं
या फिर अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहते हैं तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैकेजिंग बेहतर तरीके से करना तो ज़रूरी होता ही है। साथ ही आपके प्रोडक्ट का नाम भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि नाम ही काफ़ी हद तक ये डिसाइड करता है कि आप कितने वक्त तक और लोगों तक पहुंच पाएंगे, आपका प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चल पाएगा या नहीं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहले भी फेल हो चुके हैं जिनकी क्वालिटी और पैकेजिंग तो अच्छी थी, लेकिन उनका नाम इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। अब आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आ रहा होगा कि प्रोडक्ट का नाम ही प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी के लिए ज़रूरी क्यों है। दरअसल प्रोडक्ट का अट्रैक्टिव नाम रखने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप अपने प्रोडक्ट का कोई ऐसा नाम रखते हैं जो बहुत ज़्यादा कैची या फिर हमेशा याद रहने वाला है, तो वो कंज्यूमर के माइंड में फिट हो जाता है। फिर भले ही वो आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन कंज्यूमर इतना ज़रूर जान जाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, और अगर उसे फ्यूचर में कभी आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत लगी तो वो आपके प्रोडक्ट को ज़रूर ख़रीदेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं जो कंज्यूमर के माइंड में पहले से ही मौजूद है, तो इसका पहला स्टेप यह है कि आप अपने प्रोडक्ट का एक अट्रैक्टिव नाम रखें। जितनी भी बड़ी कंपनियां स्टेब्लिश हो चुकी हैं वो मार्केट को अच्छे से जानती हैं, और इसलिए अगर आप उनके एडवर्टीजमेंट को देखेंगे तो वो अपने ऐड इस तरह से बनाती हैं जिससे कि लोग उन्हें याद रख सकें। इसलिए ऐड में वो सेलिब्रिटी और जिंगल का इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड से भी हमें मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के साथ प्रोडक्ट के नाम के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला। इसके अलावा इस एपिसोड के ज़रिए हमने ये भी सीखा कि कॉम्पिटिटर हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों ही होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जहां हम बात करेंगे कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहा है। ये जानना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और इससे आपके प्रोडक्ट पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। विको टर्मेरिक नहीं कॉस्मेटिक, विवो टर्मेरिक WSO क्रीम, असली मसाले का सच सच, MDH वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। हाँ, सही गाने, या यूं कहूं कि सही जिंगल्स गुनगुना रहे हैं आप। अब क्यों और कैसे के कंफ्यूजन को बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, एडवर्टीजमेंट छोटा हो या बड़ा, हर प्रोडक्ट के प्रमोशन में इन जिंगल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का नाम रटवाने का ये सबसे ज़्यादा क्रिएटिव तरीका है। अगर आप टीवी देखते हैं या फिर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप सोशल मीडिया वेबसाइट पर या फिर टीवी पर अलग अलग तरह के एड्स देखते होंगे। जितने प्रोडक्ट्स के बारे में तो ये बताया जाता है, साथ ही उनके बताने का अंदाज इतना यूनिक होता है कि वो लोगों को हमेशा याद रहता है। कई बार बहुत सारे प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जिंगल के थ्रू ही दे देते हैं, और फिर क्या, अगर लोगों को वो जिंगल याद हो गया तो उन्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी और बाकी सारी डिटेल भी हमेशा याद रहती है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की बनानी है ताकि जब भी लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में कहीं सुने या फिर आपके प्रोडक्ट का नाम लें तो उनके दिमाग में आपके प्रोडक्ट की एक अच्छी इमेजिनेशन बननी चाहिए। आप देखते होंगे कि जब भी कोई भुजिया का नाम लेता है तो सबसे पहले उसे हल्दीराम ब्रांड ही याद आता है। भुजिया का मतलब हल्दीराम। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो पाता है जब कंपनियां कस्टमर में अपने ब्रांड के प्रति इस तरह का क्रेज पैदा कर देती हैं, तो उसके लिए आगे की मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में ठंडे पाउडर की बात करें तो डर्मीकूल ही याद आता है। इस तरह जब आप बेहतरीन प्लान के साथ अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारेंगे तो आपको इस बात का काफ़ी ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में क्या इमेज बना रहा है। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से ही पॉसिबल हो पाता है। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर अपने मन से ही कोई भी इमेजिनेशन बना लेता है, बल्कि कंज्यूमर जो भी इमेजिनेशन अपने माइंड में बना रहा है वो आपकी वजह से ही बना पा रहा है, क्योंकि आपने अपने एडवर्टीजमेंट में, अपने प्रमोशन स्ट्रेटजी में कुछ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो कंज्यूमर के माइंड में जगह बना रहा है।
यही रीज़न भी है कि आजकल ज़्यादातर एडवर्टीज़मेंट को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और कैची बनाया जाता है, ताकि लोग उस एडवर्टीज़मेंट को देखकर बोर ना हो और उन्हें एडवर्टीज़मेंट भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। दोस्तों, अगर आप अपने प्रोडक्ट को पहली बार मार्केट में उतार रहे हैं और इससे पहले आपको मार्केटिंग की कोई भी जानकारी नहीं रही है, और तो और आपके प्रोडक्ट और आपकी कंपनी के बारे में भी लोगों को नहीं पता है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी कंपनी को अच्छे से एस्टेब्लिश करें। इसके बाद प्रोडक्ट की सेल पर ध्यान दें, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को तब तक नहीं खरीदता जब तक वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो जाए या फिर उस प्रोडक्ट की उस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। आपने भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा ही होगा, जो जब शुरुआत करते हैं तो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत कम रखते हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रोडक्ट तो बाय वन गेट वन फ्री जैसे ऑफर भी रख देते हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट की पहचान बना सकें और लोगों को पता लग सके कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में कब आया और कब चला गया, ये आपको खुद भी पता नहीं लगेगा और आपको काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा सोचें जो कम वक्त के अंदर आपके प्रोडक्ट की पहचान बना सके। फिर एक बार जब आपके प्रोडक्ट की पहचान बन जाएगी तो आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा भी देंगे, तब भी आपकी सेल कम नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदकर खुश होगा। उस पर अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और बाकी सब चीज़ें भी काफ़ी बेहतर हैं, तो आपके प्रोडक्ट की सेल कभी भी कम नहीं होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट की सेल पर ध्यान देने से पहले अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाएं। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसका प्रमोशन हर जगह करने लगते हैं और हर किसी को बताने लगते हैं कि उन्होंने ये काम किया है। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हैं जो थोड़ा भी अच्छा काम करते हैं तो उसका ढिंढोरा हर जगह पीटने लगते हैं। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट की एक अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना होगा। अगर आपको पता है कि आपके पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा काबिल हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको ये बात अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है, बल्कि आपको ये बात कंज्यूमर तक भी पहुंचानी है कि आपके पास काम करने वाले सबसे बेस्ट लोग हैं। हालांकि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी कोई नई नहीं है, बल्कि ये काफ़ी पुरानी है और हो सकता है आपने भी कुछ ऐड में देखा हो जहां पर यह दावा किया जाता है कि उनके पास सबसे बेस्ट डॉक्टर या बेस्ट एम्प्लॉय है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट कर सके और बिना किसी डर से आपका प्रोडक्ट खरीद सके। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर आप इंडिया में रहकर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको लोगों की साइकोलॉजी के साथ साथ आपको उनके इमोशंस का भी काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इंडिया में हम सभी लोग किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करते। हम पहले उस प्रोडक्ट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, खासकर ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हो। अगर आपका भी कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है और आप उसे मार्केट में उतारना चाहते हैं तो आपको कंज्यूमर तक ये बात पहुंचानी होगी कि आपके प्रोडक्ट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चाहें तो लैब सर्टिफिकेट जैसी चीज़ें भी अपने ऐड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सकेंगे और कंज्यूमर के साथ एक अच्छा कनेक्शन डेवलप कर सकेंगे, जो आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में उतरता है और कंज्यूमर के माइंड में अपने ब्रांड की पोजीशनिंग करने के लिए वो हर तरह के काम करता है, लेकिन फिर भी उसे सक्सेस नहीं मिल पाती और उसके बाद उस ब्रांड को कुछ ही वक्त में सब भूल जाते हैं। ऐसे में कंपनी अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करती है, उसकी पैकेजिंग पर ज़्यादा ध्यान देती है। लेकिन मार्केटिंग प्रोफेशनल्स अल राइस कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पोजीशनिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में नहीं बल्कि कंज्यूमर के माइंड में है, जिसे आपको समझकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि कंज्यूमर के माइंड में आप अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कर सकें। इसके अलावा जब हम मार्केट में उतरते हैं तो हमें कंपटीशन का सामना करना पड़ता है और आजकल हर फील्ड में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केटिंग की फील्ड में ही कंपटीशन है, बल्कि हर जगह आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप हमेशा कंपटीशन से खुद को अलग करते रहें, क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है
कि कंज्यूमर आपकी कंपनी या आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है। ये इतना मायने नहीं रखता जितना मायने ये रखता है कि आप अपनी कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग कर पा रहे हैं। दोस्तों, अब तक आप ये तो समझ ही चुके हैं कि अगर किसी ब्रांड को कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है तो उसके लिए पोजीशनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोजीशनिंग सिर्फ ब्रांड या फिर किसी कंपनी के प्रमोशन में काम आती है, बल्कि पोजीशनिंग आपको आपके बिजनेस, आपके करियर, यहाँ तक कि आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी बच्चे को बचपन में ही बार बार ये बात बताई जा रही है कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है और अपना करियर इस फील्ड में बनाना है, तो एक वक्त के बाद उस बच्चे के दिमाग में अपने करियर से रिलेटेड इस बात की पोजीशनिंग हो जाती है कि उसे अपना करियर किस फील्ड में बनाना है। और ऐसे बच्चे ही ज़्यादातर सक्सेसफुल भी हो पाते हैं। फिर भले ही वो बच्चे आगे जाकर बिजनेस क्यों ना करें या फिर किसी बड़ी कंपनी में जॉब ही क्यों ना करें, परेशानी उनके लिए आती है जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और बच्चे ही नहीं, अगर आप भी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि पोजीशनिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कंफ्यूजन है। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो आप किसी भी चीज़ की पोजीशनिंग अपने दिमाग में नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपने भी ऐसे लोगों को देखा हो जिनको किसी भी तरह से बात समझाने की कोशिश क्यों ना करें, उन्हें बात समझ में नहीं आती और वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं क्योंकि वो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम में भी समझ नहीं पाते कि आखिर उन्हें करना क्या है। हालांकि उनके दिमाग में आइडिया ज़रूर आते हैं, लेकिन वो आइडियाज़ को लेकर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। फिलहाल ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, लेकिन हमारा अगला एपिसोड आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कन्फ्यूजन किस तरह से पोजीशनिंग का दुश्मन है, लाइफ को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करते हैं। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिताने वाला है, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप चाहकर भी अकेले पूरी लाइफ बिता नहीं सकते। आपको कभी ना कभी लोगों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और इसलिए अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास के लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हैं वो लोग सक्सेसफुल हों या फिर सक्सेसफुल होने वाले हों। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि गिरगिट गिरगिट को देखकर रंग बदलता है। ये कहावत हम इंसानों पर काफ़ी हद तक फिट होती है, क्योंकि अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, हम जिन लोगों से मिलते हैं वो लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप उनके जैसा ही बन जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने फ्रेंड सर्कल को ऐसा बनाएं जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता रहे, जो आपकी पर्सनैलिटी को सुधारने में आपकी मदद करें। अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन सक्सेसफुल इंसान के पीछे ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मदद की है और तब जाकर वो सक्सेसफुल बन पाए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेसफुल बनने के लिए बिजनेस ही करना पड़ेगा या फिर बड़े लेवल पर कोई काम करना पड़ेगा। अगर आप एक जॉब भी करना चाहते हैं तो जॉब करने के लिए भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिनके लिए काम कर रहे हैं वो सबसे काबिल और सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से हों, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे या फिर ऐसी कंपनी में अपना वक्त देंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। शॉर्ट वर्ड्स में कहें तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप किसी जॉब को लेकर कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बाहर निकलें और अपने दिमाग को ये समझाएं कि आखिर आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और अपनी लाइफ से आप किस तरह से सेटिस्फाई हो सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हमें ये भी बताते हैं कि अगर आप अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को दोस्त बनाते हैं और बाहर के लोगों को इग्नोर करते हैं तो यहाँ आप गलती कर रहे हैं, बल्कि आपको अपने ऑफिस से बाहर भी कांटेक्ट बनाने चाहिए। ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो पहले से ही किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, जो आपको आपके फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को सक्सेस के लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी।
अपने दिमाग को मैनिपुलेट करना होगा और हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना सीखना होगा। क्या आप जानते हैं कि लाइन एक्सटेंशन क्या होता है? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स को देखा होगा जो काफ़ी वक्त से एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो अपने ब्रांड के नाम से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स भी बनाने लगते हैं, जैसे सनफीस्ट। ज़्यादातर ब्रांडेड ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन कई बार ये आपको प्रॉफिट देने की जगह नुकसान दे देता है और आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। दरअसल होता यह है कि जब आप इस्टेब्लिश ब्रांड से कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं तो कंज्यूमर तक तो आपकी बात पहुंच जाती है कि आपने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारा है, लेकिन आप उसकी सेल नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा भी होता है, आपके नए प्रोडक्ट की कम सेल की वजह से जो आपका सबसे पुराना प्रोडक्ट और जो काफ़ी वक्त से मार्केट में अच्छा चल रहा है उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर के माइंड में आपके ब्रांड को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। और हमने तो आपको बताया था कि पोजीशनिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कन्फ्यूजन है। अगर किसी इंसान के दिमाग में किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन है तो उसके दिमाग में कोई भी चीज़ फिट नहीं बैठ सकती है। और मान लीजिए कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर के दिमाग में बहुत वक्त से है और उसके बाद आप नया प्रोडक्ट लाकर अपने कंज्यूमर के दिमाग में बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इससे आपके ब्रांड पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है आपको काफ़ी लॉस भी झेलना पड़ जाए। इसलिए लाइन एक्सटेंशन के ट्रैप में आपको कभी भी नहीं फंसना है। ये बेहतर उन लोगों के लिए है जो छोटे लेवल पर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। अगर आप भी छोटे लेवल पर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो ये लाइन एक्सटेंशन आपके लिए भी काम कर सकती है और हो सकता है इससे आपको फ़ायदा भी मिले। लेकिन अगर बड़े लेवल पर आप अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाना चाहते हैं और उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको लाइन एक्सटेंशन से हमेशा बचने की कोशिश करनी है। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी एपिसोड की तरफ, जहां हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या सच में किसी ब्रांड को हमेशा टॉप पर रहना चाहिए और अगर कोई ब्रांड टॉप पर नहीं रहता तो इससे उसे क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके पेरेंट्स ने या फिर आपकी फैमिली ने आपको कभी ना कभी ये ज़रूर कहा होगा कि इंसान को हमेशा टॉप पर रहना चाहिए। जब हम स्कूल में थे तो तब भी हमें ये समझाया जाता था कि हमेशा टॉप पर रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टॉप पर ही रहना क्यों ज़रूरी है? क्या हम सेकंड नंबर पर नहीं रह सकते? या फिर अगर हम दूसरे या तीसरे नंबर पर रहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? दरअसल हमें ये समझना होगा कि ज़्यादातर लोग उसे याद रखते हैं जो हमेशा टॉप पर रहते हैं। यहाँ तक कि जो इंसान सेकंड नंबर पर भी आता है लोग उसे भूल जाते हैं। अगर हम आपसे ये सवाल करें कि क्या आप हमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता सकते हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर हम आपसे ये सवाल करें कि माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी हमेशा से ही माउंट एवरेस्ट को ही याद करते आ रहे हैं। वही सबसे ऊंची चोटी है और सबसे टॉप पर है। इसी तरह जब मार्केट में पेप्सी आई थी तो सभी लोगों को पेप्सी काफ़ी पसंद आई और बहुत कम वक्त में पेप्सी ने लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना ली। यही रीज़न भी है कि जब पेप्सी के अलावा दूसरे ब्रांड मार्केट में उतरे तो लोगों ने उसे पेप्सी के नाम से ही बुलाया। आज के वक्त में अगर किसी को सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए और अगर वो सिर्फ ये बोल दे कि मुझे एक पेप्सी ला कर दे दो, तो इसका मतलब यह है कि आप कोई और ब्रांड की पेप्सी भी अगर उसे दे देंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बस हर कोल्ड ड्रिंक को पेप्सी बुलाता है क्योंकि उसके दिमाग ने सबसे पहली बार पेप्सी को ही नोटिस किया है और उसके दिमाग में पेप्सी की पोजीशनिंग हो गई है, जिसे बदल पाना कोई आसान काम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मार्केट में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। और जब हम किसी ऐसे आइडिया को या फिर किसी स्ट्रेटजी को अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोग उसे नोटिस ज़रूर करते हैं। फिर भले ही वो आपका प्रोडक्ट थोड़ी देर से ही इस्तेमाल क्यों ना करें, लेकिन उन्हें इतना समझ में आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया है।
इसलिए अगर आप अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो अभी तक किसी ने ना किया हो। आपको ऐसा करने से आप कंपटीशन से अलग हो जाएंगे और कंज्यूमर के माइंड में अपने ब्रांड की एक अलग तरह से पोजीशनिंग कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ एडवर्टाइजमेंट की एबीसी का हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। हम उम्मीद करते हैं इस पूरी बुक समरी को सुनने के बाद आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें जानने को मिली होंगी। अगर आप अपना करियर मार्केटिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ऐसी बातों का पता लगाना होगा जो आपको करने की ज़रूरत है और जिन चीज़ों को आप अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल हम सोशल मीडिया के ज़माने में एंट्री कर चुके हैं जहां हर प्रोडक्ट या फिर हर चीज़ का प्रमोशन करना बहुत आसान हो गया है। ऐसे में सिर्फ वही लोग कंज्यूमर के माइंड में अपने ब्रांड की पोजीशनिंग कर सकते हैं जो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग अच्छे से करना चाहते हैं या करना जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट करते तो हैं लेकिन उनका एडवर्टीजमेंट सही ट्रैक पर नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसके अलावा इस ऑडियो बुक में हमने ब्रांड के अलावा भी कई और चीज़ों पर बात की है जो पोजीशनिंग से रिलेटेड है। यहाँ तक कि अगर आप अपना करियर एक अच्छी फील्ड में बनाना चाहते हैं तो इसमें भी पोजीशनिंग का क्या रोल है हमने डिटेल में आपको बताया। तो अगर आप ध्यान से इस पूरी ऑडियो बुक को सुनते आ रहे हैं तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए यूज़ की जाते हैं उनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए होंगे। और अगर आप फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारेंगे तो आपको इन सभी बातों से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग फील्ड में अपना करियर नहीं बनाना चाहते हैं और बस बेसिक बातों को जानना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये ऑडियो बुक काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अब आप समझ चुके होंगे कि टीवी या सोशल मीडिया पर चलने वाले एड्स किस तरह काम करते हैं और इनका मोटिव क्या होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी गौहर परवेज को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।